अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग और लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड को पढ़ा था और कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड में क्या था, हमारे पास लूजिंग एंड गेनिंग थी कि एक एटम जो था, एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था और एक नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता था, गेन कर लेता था। तो इस तरह से आयोनिक बॉन्ड बन जाता था। ठीक है, वो प्राइमरी बॉन्ड था हमारा। इसी के बाद हमने दूसरी प्राइमरी बॉन्ड की टाइप पढ़ी थी, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, एक एटम शेयर करता था और दूसरा एटम भी इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता था। इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग होती थी इलेक्ट्रॉन्स की और एक बॉन्ड बन जाता था जो कि नॉन मेटल्स के दरमियान होता था। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। ये कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन होती है कि एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसलिए हमने इसका नाम डेटिव बॉन्ड रखा है, दैट इज डोनर, कि एक एटम होगा वो डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ये भी एक प्राइमरी बॉन्ड है, ये भी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के जरिए बनता है। तो इसको पढ़ते हैं, द प्राइमरी बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा प्राइमरी बॉन्ड जो बने वन साइडेड शेयरिंग से, कि एक एटम जो है वो शेयरिंग करे इलेक्ट्रॉन की और दूसरा एटम उसे गेन एक्सेप्ट कर ले। अब इसका मामला इसको एक आम एग्जांपल से समझाया जाता है कि फोर्स से कि मैं खाना खा रहा हूं और मेरे पास जो है रोटी भी है और सालन भी है। ठीक है, मेरे ही बराबर में एक मेरा दोस्त है जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके पास ना रोटी है और ना सालन है। तो अब क्या होगा, अगर मैं अपना रोटी सालन उसके साथ शेयर करूंगा तो अब क्या होगी, मैंने कोऑर्डिनेशन की उसके साथ, मैंने डोनेशन की है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी मेरे साथ खा रहा है। तो मतलब मैं कौन था, मैं एक सेंट्रल एटम था जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपना खाना जो है वो शेयर किया है। ठीक है, इस तरह से शेयर किया है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, मैंने उसे दिया है। ठीक है, तो द एटम व्हिच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर। वो एटम जो अपने लोन पेयर को शेयर करता है, डोनेट करता है, उसे हम कहते हैं डोनर। एंड द एटम व्हिच एक्सेप्ट्स लोन पेयर, अब जो डोनर ने लोन पेयर डोनेट किया है उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसे एक्सेप्टर कह रहे हैं हम। द एटम व्हिच एक्सेप्ट्स लोन पेयर, जो एक्सेप्ट करेगा, जो कबूल करेगा लोन पेयर को, वो एक्सेप्टर, और जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो डोनर। ठीक है, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय एरो, एक एरो से इसको जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल भी दी है कि ये एक एटम है फॉर एग्जांपल डोनर और ये एक एटम है जो है एक्सेप्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जब भी हम डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एक एरो बनाएंगे तो जो एरो की टेल होगी वो डोनर के पास रहेगी और जो एरो का हेड होगा वो एक्सेप्टर के पास रहेगा। अच्छा, इट इज डिस्कवर्ड बाय सिडविक, सिडविक ने इसे जो है वो डिस्कवर किया था ऐसी टाइप की बॉन्डिंग को। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की खासियत है, वो खासियत क्या है कि इसके अंदर एक वक्त में, इसकी कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं कि उनमें एक ही वक्त में ना तीनों बॉन्ड बनते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे आपका आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्म होता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म होता है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, किस तरह से, अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो पहले एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। आपने अमोनिया तो सुना होगा NH3, लेकिन ये है अमोनियम आयन। अच्छा, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सेंट्रल एटम जो है वो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, उसका ये जो है वो लोन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन होगा ये। अच्छा, किस तरह से करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, इसने भी अपना डुप्लेट पूरा करना है, यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन, इसने भी अपना डुप्लेट पूरा करना है। तो किस तरह से डुप्लेट पूरा होगा, बाय सिंगल बॉन्ड। यहाँ से जो है सिंगल बॉन्ड कर लिया इससे नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर क्या बन गया, NH3 बन गया, दैट इज अमोनिया गैस बन गई। लेकिन अब क्या है फोर्स है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है जो कि प्रोटॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारे पास कोई हाइड्रोजन होगा या कोई भी एलिमेंट होगा तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी फाइंड कर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, फॉर्म कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। अब इस प्लस चार्ज का मतलब आपने समझना है, प्लस चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ ये क्या है, प्रोटॉन लेके आया है। तो अब इसके पास सिर्फ प्रोटॉन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, यहां से जो हमारे पास लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो लोन पेयर अपना नाइट्रोजन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके पास, अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा इसके साथ। सही है, डोनेट कर देगा इसको। तो ये हमारा जो होता है ये कहलाता है लोन पेयर। ठीक है, और जिससे बॉन्ड हो जाता है, ये जो बॉन्ड हुआ है इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो आई थिंक जो है बुक में मेंशन किया होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर को। बॉन्ड पेयर वो जो बॉन्डिंग कर ले, लोन पेयर वो जो बॉन्डिंग ना करे। लेकिन लोन पेयर में जो है वो डोनेट किया जा सकता है, एलिमेंट उसे डोनेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा सेकंड स्टेप में,
सेकंड स्टेप इसका, यहाँ पर सेंटर में नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब इसने अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करना है, तो डोनेट किस तरह किया जाएगा, एरो देगा, ये डोनेट कर रहा है, टेल यहाँ पर, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक बन गया अमोनियम आयन, ठीक है, NH4, सही। यहाँ से सिंगल बॉन्ड थे और यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन हो गई इसकी, इस पे लग गया प्लस का चार्ज, ठीक है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड की वो मिसाल, एक वाइड मिसाल है, इसके अंदर आप समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एक साथ कैसे बन सकते हैं एक ही एग्जांपल के अंदर। मैं इसको थोड़ा अरेस्ट कर देता हूं ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए इसमें। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, वही नाइट्रोजन लिखेंगे अपना अमोनियम, नाइट्रोजन आ गई, इसकी 3 वैलेंसी, एक जो इसके पास क्या है लोन पेयर है। लेकिन अब लोन पेयर का मामला क्या है, वो लोन पेयर चलें स्टार्ट से करते हैं इसको। तो ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सही। ये लोन पेयर अभी इसके पास रखा हुआ है। यहां से अगर हम देखें तो इसकी हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, ठीक है। आपको पता है HCl का क्या मामला है, हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के पास है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का क्लोरीन के पास रहेगा, क्लोरीन अपने पास उस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। हाइड्रोजन पे क्या होगा, जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपने पास खींच लेगा, और जब ये खींच लेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब यहाँ जैसे हमने बात की थी, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आया, अब देखिए क्या होता है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि हमारे पास वही सिंगल नाइट्रोजन ने पहले जो है सिंगल बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, ये इसके नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड हो गए। उसके बाद यहां से जो इसका लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से एरो लगाए और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, ये इसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था। क्यों नहीं बचा था, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस केस के अंदर, तो उसने इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच कर रखा। जैसे हमने बात की थी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कि इन एलिमेंट्स के पास जो है वो टेंडेंसी होती है कि शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास जो है वो खींच कर रखें, दूसरे को पॉजिटिव कर दें, खुद नेगेटिव बन जाए। ओके, तो अभी क्या होगा, ये इसकी फॉर्मेशन हो गई अमोनियम आयन की यहां से, ठीक है। ये आपके पास प्लस लग गया इस बार। अब ये क्लोरीन क्या है, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन से वास्ता खत्म हो गया इसका, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, उससे डोनेशन करवा ली, उससे जो है वो अपने उसके इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करवा लिए और खुद एक्सेप्ट कर लिए, तो क्लोरीन जो है वो खुद से ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास ही वो इलेक्ट्रॉन आ गया जो हाइड्रोजन का था, वो इसने पहले ही कैप्चर कर लिया अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो आप समझिए थोड़ा सा इसके अंदर, अब आपने पॉजिटिव पढ़ा था, उसमें यहाँ पर क्या बात हुई है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बने, ठीक है, और ये जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बने, सही है। अब आपने एक चीज पढ़ी थी, याद हो आपको, अगर हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कैटायन और एनायन, ये कैटायन है, ठीक है, और ये नेगेटिव था एनायन, तो ये एनायन है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स कैटायन एंड एनायन, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कैटायन और एनायन को जोड़ के रखे, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड भी हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। सारी बातें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।